फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आपके लिए फाइनल सिलेक्शन बैच एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर के अनाउंस हुआ है, जो कि 1 तारीख से शुरू होगा। मेरा भी इसमें क्लास है, आप देख सकते हैं। बमरीश शाह और बाकी अदर जो एजुकेटर हैं उनकी भी क्लासेस हैं। लेकिन 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका। 20 जनवरी तक ये बैच कोर्स चलना है। बहुत ही अच्छे अच्छे जो है कि इसमें क्वेश्चंस लिए जाएंगे। एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स होगा। सारे एजुकेटर्स आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, मैथ्स के भी, रीजनिंग के, प्लस जीके और जीए मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जल्दी से इस पूरे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको wimdays@14 कोड देना, टाइप करना होगा, जिससे आपको 10% का ऑफ हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ 799 रुपीज़ का ये जो है बैच इस बार लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको ई बुक्स भी दिए जाएंगे। 120 घंटे का जो है इंटेंसिव कोर्सेज क्लासेस होंगे, क्विक कवरेज ऑफ सिलेबस होगा, प्लस मैं आपको उसके अलावा रिवीजन क्लासेस भी कराऊंगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस एसएससी जीडी बैच में आप इनरोल कर लें, जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ले लें। मात्र 799 रुपीज़ का है। तो मैं यही कहूंगा, जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के इस बैच कोर्स का फायदा उठाएं। चलिए आगे की वीडियो देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के मंदिरों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में बहुत सारी मंदिरें पाई जाती हैं। हमारा जो देश है वह मंदिरों का देश है, तथा हमारे देश में हर गली मोहल्ले में जो है आपको मंदिर मिल जाएगा। परंतु इस वीडियो में हम उन्हीं मंदिरों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी मंदिरें इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, ये जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केदारनाथ का जो मंदिर है, यह भगवान शिव के एक ज्योतिर्लिंग में से एक आता है। तो यह उत्तराखंड में है। आप इसे याद रखिएगा, उत्तराखंड में केदारनाथ का मंदिर है, तथा यहीं से केदारनाथ के मंदिर से ही जो है आपकी मंदाकिनी नदी भी बहती है। आप इसे याद रखिएगा, जो मंदाकिनी नदी है यह केदारनाथ के मंदिर से ही बहती है, यहीं से बहती है। तथा 2013 में आपको याद होगा, 2013 के साल में यहाँ पे एक त्रासदी भी घटित हुई थी, जिसमें थोड़ा सा हिस्सा जो था केदारनाथ मंदिर का भी प्रभावित हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ आपको पता होगा, जो उत्तराखंड जगह है यहाँ पे छोटा चार धाम होता है, इसे आप याद रखिएगा। आपको पता होगा, जो उत्तराखंड है यहाँ पे छोटा चार धाम होता है। छोटा चार धाम को आप बड़े चार धाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। तो उत्तराखंड में जो छोटा चार धाम होता है वो कहाँ कहाँ होता है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ। आप इसे याद रखिएगा, उत्तराखंड में ही छोटा चार धाम होता है। कहाँ कहाँ पे, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये जो चारों जगह हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों जगह उत्तराखंड में आती हैं, तथा यही चारों छोटा चार धाम के नाम से भी जानी जाती हैं। वही अगर हम बड़े चार धाम की बात करें, तो बड़े चार धाम में 4 अलग अलग जगहें आती हैं, उसे भी आपको पता होना चाहिए। तो बड़े चार धाम में आपका आता है पुरी, जो कि उड़ीसा में है। यह बड़े चार धामों में से एक है, पुरी, जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद आपका आ जाएगा रामेश्वरम जो है यह भी बड़े चार धामों में आता है, तथा यह तमिलनाडु में है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा द्वारिका जो है, द्वारिका गुजरात में है। यह भी आपके बड़े चार धाम में आता है। और उसके बाद आपका हो जाएगा बद्रीनाथ का जो मंदिर है उत्तराखंड में, वह भी बड़े चार धाम में आता है। तो बड़े चार धाम में 4 सबसे प्रसिद्ध जगहें आती हैं। कौन कौन सी, उड़ीसा की पुरी, तमिलनाडु का रामेश्वरम, गुजरात का द्वारका और उत्तराखंड का बद्री। ये चारों बड़े चार धाम में आते हैं। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा छोटे चार धाम में और बड़े चार धाम में। छोटे चार धाम में मैंने आपको बताया आता है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तथा छोटे चार धाम में ये जो चारों जगह मैंने आपको बताई, ये उत्तराखंड में ही है। परंतु बड़े चार धाम की जो चारों जगह मैंने आपको बताई थी, अलग अलग स्थान से हैं। जैसे पुरी उड़ीसा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है, द्वारिका गुजरात में है और बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। तो आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। वही अगर हम भगवान शिव के दूसरे सबसे उत्कृष्ट ज्योतिर्लिंग की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है काशी विश्वनाथ। तो आप इसे याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ का गंगा नदी के किनारे है। यह जो मंदिर है भगवान शिव का
जो है ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत यह भी आता है, जिसे आप याद रखिए गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश के कहाँ, वाराणसी में। उसके बाद वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर में। उसके बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन, आप इसे याद रखिएगा, श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, यह भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में आता है। उसके बाद रामनाथ स्वामी मंदिर, इसको हम रामेश्वरम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, यह तमिलनाडु में है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसके बाद भगवान शिव के 3 ज्योतिर्लिंग स्थित है महाराष्ट्र में, इसे आप याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ पे भगवान शिव के 3 ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन कौन से? घृष्णेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और भीमा शंकर, ये जो तीनों हैं ये भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है। तो आप इसे याद रखिएगा, भगवान शिव के जो 3 ज्योतिर्लिंग है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ये लोकेशन आप याद रखिएगा, घृष्णेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और भीमा शंकर मंदिर, आप इसे याद रखिएगा। इसमें से जो आपका पहला है घृष्णेश्वर मंदिर, यह एलोरा की गुफाओं के नज़दीक मिलता है। आप इसे याद रखिएगा, एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके आसपास से यह मंदिर आपको मिल जाएगा, घृष्णेश्वर मंदिर। और वहीं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो यह आपका नासिक में है। कहाँ? त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में है। और आपको पता होगा इसी मंदिर से ही, यहीं से ही गोदावरी नदी निकलती है। कहाँ से? तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास से ही जो है आपकी गोदावरी नदी निकलती है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। वही अगर हम भीमा शंकर मंदिर की बात करें तो यह जो भीमा शंकर मंदिर है यहाँ से भीमा नदी निकलती है। आप इसे देखिएगा, जो भीमा शंकर मंदिर है यहीं से भीमा नदी निकलती है, तथा आगे जाके जो भीमा नदी है यह कृष्णा नदी में मिल जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा है गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, कौन कौन से? तो नागेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर। आप इसे देखिएगा, नागेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, ये दोनों लोकेशन कहाँ पे है? तो ये दोनों लोकेशन आपकी गुजरात में है। ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, कौन कौन से? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में और ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे। तो ये दोनों जो लोकेशन है यह भी ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आती है। इसके साथ यह जो महाकालेश्वर मंदिर है आपका उज्जैन में, इसी मंदिर के किनारे ही कुंभ का मेला भी लगता है। यहीं पे जो है कुंभ का मेला भी लगता है। पिछले देखिए उज्जैन में जो है कुंभ का मेला भी लगता है। उसके बाद शिप्रा नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। किसके नदी के? तो शिप्रा नदी के किनारे यह महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थित है। वहीं ओंकारेश्वर की अगर हम बात करें तो यह ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग समझ में आ गए होंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम आगे के स्लाइड में 1 बाय 1 करके कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों को कवर करेंगे जो विभिन्न प्रकार के राज्यों में स्थित हैं। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम गुजरात के मंदिरों के बारे में बात करेंगे। तो जो जिस राज्य के इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल हम उन्हीं मंदिरों को इसमें सम्मिलित करेंगे। तो गुजरात के 2 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मंदिर आपका हो गया सोमनाथ मंदिर और दूसरा आपका हो गया द्वारकाधीश मंदिर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं गुजरात में जो क्या हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तथा यह जो सोमनाथ मंदिर है यह गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। कहाँ? तो गिर सोमनाथ जिले में यह सोमनाथ मंदिर बनाया गया है। अगला हमारा है राजस्थान में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है यह माउंट आबू में, कहाँ? तो माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो माउंट आबू है, माउंट आबू जो है अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर में स्थित। आप इसे देखिएगा, यह जो माउंट आबू है यह अरावली की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आप इसे देखिएगा, अरावली की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसी में स्थित है माउंट आबू। तथा ये माउंट आबू में ही है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ यह जो माउंट आबू जगह है, इसी माउंट आबू जगह पे ही ब्रह्म कुमारी संस्थान का हेडक्वार्टर भी है। तो इसे भी आप याद देखिएगा, जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है उसका हेडक्वार्टर भी है
आपका माउंट आबू में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला राज्य हमारा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं? केदारनाथ और बद्रीनाथ। आप इसे देखिएगा, केदारनाथ भगवान शिव का मंदिर है और बद्रीनाथ वैष्णव मंदिर है। तो दोनों आपको याद रखना है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ इसमें से भगवान शिव का मंदिर है और बद्रीनाथ वैष्णव मंदिर है। अगला हमारा है आंध्र प्रदेश के मंदिर। तो आंध्र प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, तिरुपति बालाजी मंदिर। कौन सा? तो तिरुपति बालाजी मंदिर इसको हम कहते हैं वेंकटेश्वर मंदिर। इसे भी आप याद रखिएगा, तिरुपति बालाजी को ही हम कहते हैं वेंकटेश्वर मंदिर। तो इसे आप याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर को ही हम वेंकटेश्वर मंदिर कहते हैं तथा यह चित्तूर जिले में, कहा? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है तिरुपति बालाजी का मंदिर। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है तेलंगाना। तो तेलंगाना में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर हैं? तो गणना सरस्वती मंदिर हो गया आपका और श्री सीता रामचंद्र स्वामी का मंदिर। तो तेलंगाना में दो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, गणना सरस्वती मंदिर और श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। ये दो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो आपके तेलंगाना में मिलेंगे, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है तमिलनाडु के मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तमिलनाडु के जो मंदिर हैं वे आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर मिलेंगे आपको? तो महाबलीपुरम का मंदिर, या इसको हम कहते हैं मामल्लापुरम का मंदिर। तो दोनों आप याद रखिएगा, महाबलीपुरम को हम मामल्लापुरम का मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद मिल जाएगा आपका अरुणाचलेश्वर मंदिर, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, उसके बाद मीनाक्षी मंदिर और उसके बाद रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है तिरुचिरापल्ली में। आप इसे देखिएगा, जो रंगनाथ स्वामी का मंदिर है यह तिरुचिरापल्ली में स्थित है। यह भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके साथ आप एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, तमिलनाडु का जो महाबलीपुरम का मंदिर है, इसी मंदिर में मिले थे, यहीं पे मिले थे शी जिनपिंग। आप इसे याद देखिएगा, जो शी जिनपिंग है राष्ट्रपति कहाँ के? चीन के, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं पे मिले थे महाबलीपुरम में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न मंदिर है जो मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खजुराहो का मंदिर हो गया और उसके बाद दूसरा हो गया चतुर्भुज मंदिर। तो ये दोनों मंदिर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो खजुराहो का मंदिर है यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें सम्मिलित किया गया है किसको? तो खजुराहो के मंदिर को। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इसे आप जरूर पॉइंट बना के नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ आप एक चीज और नोट डाउन कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के 3 इंपॉर्टेंट जगहें हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट स्थान है? तो मध्य प्रदेश के 3 इंपॉर्टेंट स्थानों में पहला हो गया आपका खजुराहो का मंदिर, उसके बाद आपका हो गया भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटिका की गुफाएं, और उसके बाद आपका हो गया सांची स्तूप। तो इन तीनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी? खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची स्तूप। इन तीनों को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है तथा ये जो तीनों जगह हैं वो कहाँ की हैं? तो मध्य प्रदेश की हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा मंदिर है मिल जाएगा आपका महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में 3 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका हो गया शनि सिंगड़ापुर मंदिर, उसके बाद सिद्धि विनायक का मंदिर और उसके बाद श्री साईं बाबा संस्थान। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं महाराष्ट्र में, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है आपका केरल का मंदिर। केरल का मंदिर भी लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केरल में 4 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला आपका हो गया पद्मनाभा स्वामी का मंदिर, दूसरा आपका हो गया गुरु वायूर का मंदिर, तीसरा आपका हो गया वडकुनाथन का मंदिर और चौथा आपका हो गया श्री अयप्पा भगवान का, यानी इसको हम कहते हैं सबरीमाला का भी मंदिर। तो ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो केरल में स्थित हैं। इसके साथ यह जो वडकुनाथन का मंदिर आपका है, यहाँ पे तीसरा वाला जो वडकुनाथन का मंदिर है, यहीं पे त्रिशूल
त्यौहार भी लगता है। त्रिशूल, आप इस आगे देखिए जो त्रिशूल त्यौहार है यहीं पे लगता है वडकुनाथन मंदिर में। अगला मंदिर हमारा है कर्नाटक का। तो कर्नाटक में भी कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे भी आपको पता होने चाहिए। तो कर्नाटक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर आपको मिलेंगे? तो मुरुडेश्वर का मंदिर या शिव मंदिर है, उसके बाद मूकांबिका का मंदिर, उसके बाद श्रृंगेरी मंदिर, उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, उसके बाद होयसालेश्वर मंदिर और लास्ट है गोमतेश्वर मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो कर्नाटक में स्थित हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ यह जो गोमतेश्वर का मंदिर है, यहीं पे आप इसे याद रखिएगा, जो गोमतेश्वर का मंदिर है यहीं पे श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थित है। आप इसे याद रखिएगा, जो यहाँ पे जो गोमतेश्वर का मंदिर है यहीं पे श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ यहीं पे स्थित है गोमतेश्वर के मंदिर में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो होयसालेश्वर का मंदिर है इसको ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो होयसालेश्वर के मंदिर को हम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो कर्नाटक राज्य हमारा है, कर्नाटक में हम्पी का जो मंदिर है, आप इसे याद रखिएगा। कर्नाटक के दो इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं जिनको सम्मिलित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के। कौन कौन सी? तो आपका हो गया हम्पी और आपको एक मिलेगा पड्डाकल। आप इसे याद देखिएगा, हम्पी आपका हो गया और एक हो गया आपका पड्डाकल। ये दो इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है यूनेस्को की। तो आप इसे याद देखिएगा, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो ये दोनों कर्नाटक में हैं। अगला हमारा है जम्मू कश्मीर के इम्पॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर में 4 इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं। पहला आपका हो गया रघुनाथ का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यह 33 लाख देवी देवताओं का निवास स्थान है। आप इसे याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि जो रघुनाथ मंदिर है यह 33 लाख देवी देवताओं का निवास स्थान है। उसके बाद इंपॉर्टेंट मंदिर है रणबीरेश्वर मंदिर, उसके बाद अमरनाथ मंदिर और उसके बाद वैष्णो देवी का मंदिर जो कटरा में है। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है उड़ीसा के मंदिर। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो उड़ीसा में इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं? जगन्नाथ मंदिर, राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर। और इसके अलावा गुंडीचा मंदिर भी है जो उड़ीसा में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उड़ीसा की, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा छत्तीसगढ़ में 2 इंपॉर्टेंट मंदिर है। कौन कौन से? भौरूम देव मंदिर और दंतेश्वर मंदिर। इसके अलावा त्रिपुरा में इंपॉर्टेंट मंदिर एक है त्रिपुरेश्वरी देवी का त्रिपुर सुंदरी मंदिर। आप इसे देखिएगा, त्रिपुरेश्वरी देवी का त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो है ये इंपॉर्टेंट मंदिर है त्रिपुरा का। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसी मंदिर के नाम पर जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट है उसने त्रिपुरेश्वरी चाय का नाम भी रखा है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसी मंदिर के नाम पर ही जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट है उसने त्रिपुरेश्वरी चाय का नाम भी रखा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट मंदिर कोलकाता में आपको मिलेगा दक्षिणेश्वर का मंदिर। उसके बाद सिक्किम का इंपॉर्टेंट मंदिर आपको हो जाएगा किरतेश्वर का मंदिर। उसके बाद असम में एक इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि गुवाहाटी में है, कामाख्या मंदिर। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा एक मंदिर, कौन सा? मालिनी नाथ का मंदिर जो है यह अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। कौन कौन से? बांके बिहारी का मंदिर जो कि वृंदावन में है और केशव देव मंदिर। ये 2 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। उसके अलावा आपको दिल्ली में मिलेगा एक इंपॉर्टेंट मंदिर लोटस टेम्पल। उसके बाद आपको हरियाणा में मिलेगा एक इंपॉर्टेंट मंदिर मार्कंडेश्वर का मंदिर। तो इन्हें आप याद रखिएगा। इसके अलावा 2 अन्य स्टेट हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट मंदिर मिलते हैं। एक है हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी का मंदिर और एक हो गया वैजनाथ का मंदिर। आप वैजनाथ को वैद्यनाथ से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो वैद्यनाथ है यह झारखंड में स्थित है, झारखंड के देवघर में। तथा यह भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है। इसे आप याद रखिएगा। अब वैजनाथ को वैद्यनाथ से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तथा यह जो हिडिंबा देवी का मंदिर है यह मनाली में, कहाँ? तो मनाली में है
हिडिंबा देवी का मंदिर। हिडिंबा देवी कौन थी? तो भीम की पत्नी थी। कौन थी? तो भीम की पत्नी थी हिडिंबा देवी। इनका मंदिर मनाली में है, हिमाचल प्रदेश में, तथा हिमाचल प्रदेश में वैजनाथ का मंदिर भी है। इसके बाद एक लास्ट मंदिर आपको मिलेगा जो इम्पोर्टेंट है, वो है अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर। अमृतसर में स्थित है यह स्वर्ण मंदिर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अमृतसर में दुर्गियाना का मंदिर भी है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों को हमने कवर कर लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।